तो इधर देखो बोर्ड पे देखो, 1 नंबर क्वेश्चन कची कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन 1 नंबर में समीकरण के एक्स स्क्वायर और प्लस में 6x + 9x = 0 के मूलों का योग, क्या बोला, मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान दिखाना है ना, लेकिन बोला है मूलों का योग और गुणनफल को समान रखना है। तो समान का मतलब बराबर करनी होती है, ठीक है ना। तो मूलों का समान क्या होता है, योग बराबर तुम्हें पता है क्या होता है बबुआ, योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसे योग बोलते हैं। अब बराबर क्या होगा, -b/a होता है, और -b/a है। इसके बाद बोला है वहां पे गुणनफल, तो बाबू गुणनफल भी पता होना चाहिए क्या होता है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होता है c/a। इसे बोला है मूलों को समान हो तो अब के का मान निकालना है। तो समान का मतलब क्या, तो माइनस का b और बटे में a, अब बराबर रखना है c/a। इससे तुम्हें जब हल करना होगा तो माइनस का b कहाँ देखना है, तो यहाँ पे देखना है। a वाला x² का गुणांक में a है, k है, तो ये क्या होगा, a का मान होता है। यहाँ पे x के गुणांक में तो ये b का मान और a वाला c का मान होता है। तो a का मान कहाँ से रखोगे बाबू, सॉरी b का मान कहाँ से रखोगे, यहाँ पे है 6, क्या है 6, और b के जगह पर 6 है प्लस में, तो प्लस है। यहाँ पे फार्मूला माइनस देता है तो फार्मूले की वजह से आप माइनस लगाएंगे, और बटा में क्या है बाबू a के जगह पर कितना है k, तो k रखोगे, फिर बराबर है बराबर c का मान कितना है 9k है, कितना है 9k, और बट्टा में कितना होगा a के जगह पर कितना है k। अब जब इसे हल करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना a इक्वल में है, तुम्हें पता है k से k क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, तो माइनस का 6 बराबर में बचा है 9k। और जब हल करोगे तो ये गुना में इधर आके क्या होता है भाग, तो -6/9 बराबर क्या बच गया k। ये कटेगा 3 से, तो बताओ k बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे, आप k बराबर क्या निकाल सकते हो बाबू, k बराबर 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ माइनस था, माइनस लगा दोगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है जाके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर -2/3, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये हो जाएगा। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्फा कोमा बीटा बहुपद x² प्लस में 4x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा। इसका फार्मूला बताया गया था कि जब भी इस तरीका से प्रश्न बनता है ना बाबू, तो इसको हम कर देते हैं, इसका जब एलसीएम आप निकालोगे तो 1/α 1/बीटा को, तो इसका एलसीएम निकालना है इसका, तो होगा अल्फा इंटू बीटा, और इसे जब करोगे तो अल्फा से भाग मारोगे तो अल्फा कटेगा, ऊपर बीटा आएगा, और यहाँ बीटा से जब भाग मारोगे तो बीटा कटेगा तो अल्फा आएगा, तो प्लस में है बीच में तो प्लस में हो जाएगा। इसको सीधा करके लिखाएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। अरे नहीं समझे तो देखो, यहाँ अल्फा इंटू बीटा एलसीएम था, आई होगा बीटा, अल्फा से भाग मारोगे बीटा बचेगा, तो बीटा आएगा यहाँ पे, सॉरी बीटा आएगा यहाँ पे, प्लस है तो बाबू आप प्लस रखोगे, अब बीटा से जब भाग मार दोगे बचेगा अल्फा, तो 1 में अल्फा से गुना करेंगे तो बनेगा अल्फा। इसी को सीधा करके लिखे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सीधा करके लिख दिया गया है। अब बताओ ये हो गया योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, और यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान बैठाएंगे -b/a होता है पूरा बट्टा, आई इंटू का c/a होता है। बताया था बट्टा के नीचे बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी पलटेगा तो ए कट जाता है, ए कटेगा, तो डायरेक्ट आपको रखिएगा मान -b और बट्टा c का मान डायरेक्ट रख दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। -b का मान कौन खोजना है, तो -b यहाँ पे है, बी ए वाला मान होता है बी, तो ये प्लस का 4 है तो 4, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे सी कितना है, तो सी कुछ नहीं, 1 से भाग भी मारोगे तो माइनस का 4, ये जाके आंसर होगा, और जा करके आंसर देखिएगा तो आंसर आपका किसमें मिला, -4। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। इसका ऑप्शन में देखिए, किसी बहुपद का बहुपद x px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। इसका ऑप्शन छूटा है, इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन दिया है ए नंबर में 5/2, बी नंबर में -5/2, सी नंबर में 5/12, डी नंबर में
आपका हो जाएगा डी में होगा 12/5। देख लो, इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, बहुत आसान है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा ए, बी का मान कहाँ खोजना है, बस इसमें देखना है, ये होता है बी होता है सी होता है, बी के जगह पर 5 है तो 5 रखेंगे, सर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ए के जगह पर कितना है 2 है तो 2 हो गया, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, तो ये आंसर है। तो अब जा करके देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है -5/2, -5/2 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, कर देंगे ना। देखो, द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस में सॉरी माइनस का 20 के शून्यक है, तो ऑप्शन दिया है आपको शून्यक निकालनी है। शून्यक निकालने के लिए आप सब जानते हैं करना क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे अगर कोई संख्या है तो इसको और इसको गुना करते हैं, और इस तरीका से तोड़ना होता है कि बीच में जो संख्या होगा उतना ला देना होता है। यहाँ पे x है, x का मतलब कुछ भी नहीं तो 1 होगा। ठीक है बाबू, इस आप 20 को गुणनखंड करेंगे, किसको करेंगे, 20 को इस तरीका से तोड़ना होता है ना कि माइनस में जो हो या प्लस में हो, यहाँ पे जो संख्या उसी को लाया जाता है। तो पहले बड़ा संख्या 5 चौका 20, 5 चौके 20 कर दो, और देखो 1 लाना है, यहाँ x का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे बता दीजिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, सर प्लस का बचेगा, बचेगा ना बचेगा, प्लस का ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या किए, घटाए ना, तब बड़ा संख्या पहले रखना है, क्या रखना है, बड़ा संख्या पहले और छोटा संख्या बाद में। तो देखो इसको बनाते समय बस एक ही बात याद रखना, जो साइन जब इस तरीके से टूट जाए ना बाबू, जब इसको तोड़ देते हो तो ये जो साइन होता है ना, ये प्लस में इसको माइनस में लिख देना है, और जो प्लस में सॉरी माइनस में है उसको किस में लिखना है, प्लस में, यही आपका शून्य के निकलता है। तो ऑप्शन देखिए -5 प्लस के 4 कहाँ पे है, तो इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस -5 और प्लस के क्या है 4, ऑप्शन नंबर किसमें है, सी है। देखो टाइम जितना मैनेज करो उतना जल्दी से जल्दी बना सको, ये ठीक है, समझा लो ना। कितना इनकी गिर रहे कहीं लगा ना, ठीक है ना, कहा ना इनकी कैसे डाल दिया लड़का। चलो 5 में देखो, दो अपरिमेय संख्या कौन कौन है बाबू, 2 अपरिमेय संख्या दिया है 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। कौन सा क्या गुणनफल हो सकता है, तो अपरिमेय 2 अपरिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितनों भी आप करिएगा ना, कितनों भी गुना कर लीजिएगा बाबू, तो हमेशा आपका क्या आने वाला है, तो वो परिमेय संख्या निकलता है। क्यों होता है, अच्छा गुणनफल के रूप में अगर दे देता कि सम होता कि विषम होता, तो गुणनफल में आप गुना भी करके देखिएगा, तो यहाँ से जब गुना इसके साथ कराइएगा तो 2 4 और रूट से बाहर निकलेगा, प्लस है तो 4 और 3 7, वो मिलेगा विषम। तो वहां पे लिखा रहेगा कि यहाँ सम और विषम भी लिखा रहेगा। तो देखो 2 से 2 गुना होगा 4 हो गया, प्लस है प्लस में और रूट माइनस में गुना करो +-3, जब घटाओगी तो 4 में 3, तब फिर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो सम और विषम भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा है गुणनफल के रूप में, तो यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 के नीचे 1 भी रख सकते हो। यानी परिमेय कैसे लिखा जा सकता है, परिमेय बोलो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, P/Q के रूप में। क्यों, क्योंकि Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। तो P/Q अगर घटाओगे ना, यहाँ से 2 × 2 कर दो तो 4 हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, जब इसमें गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस के होगा, तो 4 और माइनस रूट से √3 खत्म हो गया, तो खाली 3 बचता है। तो बोले कितना हो गया, गुना भी करने के बाद 1 बच रहा है, इसके नीचे भी 1। एक परिमेय संख्या क्या कहलाता, हमेशा परिमेय संख्या ही कहलाएगा। 1 नंबर ये क्वेश्चन देखो, ये मस्त क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और आप समझिए, बढ़िया से बनाइएगा क्वेश्चन को समझ के। है कुछ नहीं, यदि a और 18 का लसा 36 है, समझ नहीं पाए कि कौन है, बट a और 18 का मसा 2 है, तो a बराबर वाट, यानी ऑप्शन में आपको दिया है, आपको निकालना होगा। तब अब पढ़ना कैसे है, लसा गुने मसा हम सिखाए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का लसा कितना है 36 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसा कितना है 2 है, तो ये का मान ज्ञात करो। यानी ये वाला पहला संख्या हो गया, ये क्या हो गया दूसरा संख्या हो गया, कुछ मत करो, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो a × 18, ये गुना 18, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बराबर में क्या होता है, लसा गुने मसा, लसा गुना HCF × LCM होता है, तो LCM कितना है सर 36 है, और गुना HCF कितना है सर, मसा कितना दिले है 2 है, तो 2 है। अब यहाँ से आगे हल करोगे, बोलो e यहीं पे रहेगा, 18 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो बोलो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो a यहाँ पे है, और a बराबर क्या मिला 2 दूनी 4, a बराबर कितना मिल गया 4, आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए आंसर में कौन है, A B C, यहाँ पे है आंसर आपका 4 आंसर हो गया, राइट।
चलो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m³ और n² का मसक क्या होगा। इसका जब मसा निकालते हैं ना तो मसा के लिए हमेशा देखो कॉमन करना होता है संख्या में। मसा सबसे हाईएस्ट कॉमन में देखना है कि कॉमन क्या हो सकता है। तो m और n अभाज्य संख्या, तो कॉमन करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे m³ है तो m³ है और यहाँ पे n² है तो n²। इसमें कॉमन करो ऐसा संख्या जो तुम्हें ये आंसर में मिलेगा कि दोनों में पावर में सेम हो या उसका मान सेम होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो n³ m³ तो मसा का मतलब एक संख्या वैसी होनी चाहिए जो दूसरी संख्या जो दिया रहता है उसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, अब पूरी कट जाता है। अब बताओ कि पहले ऑप्शन से देखेंगे तो कभी भी ये संख्या काटोगे तो ये कटेगा, लेकिन इसमें देखो ये संख्या कटेगा लेकिन n नहीं कटेगा इससे। फिर ये करना क्या होगा, तो हम बोले ना कि मौसा के लिए आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन करोगे तो दोनों को काट दे। यदि देखो m के पावर में हम a² कर दे फिर n² कर दे, ये दोनों सेम ऐसी संख्या है कि सभी पावर में सभी को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन में क्या है, ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन कॉमन में करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर पे कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले बाबू आपको द्विघात व्यापक रूप पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या होना चाहिए, व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 भी होता है। तो यहाँ पे देखो ये व्यापक रूप होता है, इस पर ही आप बना सकते हो। तो हमने बताया था द्विघात समीकरण में बाबू कभी भी अगर रूट में कोई x आ जाता है, किसी संख्या x के पावर में माइनस हो जाए, x के अगर बट्टा में कोई संख्या आ जाए नीचे बटा के, वो कभी भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में पहले ही रूट में है, ये होगा नहीं होगा। अच्छा द्विघात समीकरण, द्विघात में ना हमेशा पावर कितना होनी चाहिए, 2 होती है, घात कितना होना चाहिए, 2 होता है बाबू, ठीक है। अब 2 होता है ना तो यहाँ पे देखो अगर x का क्यूब भी करोगे ना तो यहाँ पावर 3 होगा, इसलिए ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पे देखो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से स्क्वायर मिलेगा, तब बेझिझक आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा बहुपद में इतना इतना का घात कौन होगा। बाबू घात हमेशा इस तरीका से क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा होता है घात बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो घात आपका 2 है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। आपका घात पूछा है, मात्र घात आप बता सकते हैं, ठीक है।